एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं एक रात टोमो के घर पर ये सभी लोग मिलकर टोमो के रूम में किंग्स गेम खेलते हैं। कैरल किंग के रूप में चुनी जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि टोमो मिसूजू की इम्पर्सनेशन करे। हालांकि एक फ्लस्टर्ड टोमो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए कैरल ऐसा करती है जिससे टोमो हंसती है और मिसूजू क्रिंज करती है। नेक्स्ट गेम राउंड में मिसूजू की टर्न थी, जिसने रिक्वेस्ट की कि टोमो जून के साथ अकेले फायरवर्क्स शो में शामिल हो। बाद में टोमो जून के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो टुगेदर फायरवर्क्स में शामिल होना चाहेगा, और जून इसके लिए अग्री कर लेता है। हालांकि टोमो जून के एटीट्यूड से परप्लेक्स थी, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि वो इसके बारे में और अधिक एक्साइटेड होगा। घर वापस जाते समय कैरल मिसूजू से पूछती है कि क्या टोमो और जून का इस तरह से जारी रखना ठीक है, क्योंकि वो एक रियल कपल बन जाएंगे। कैरल के क्वेश्चन से इरिटेट होकर मिसूजू कैरल के चीक्स खींचती है और उसे चुप रहने की डिमांड करती है। जून के रूम के अंदर जून अपने बेड पर लेटा है और टोमो के साथ फायरवर्क्स पर टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचता है। फर्दरमोर उसे टोमो की फीलिंग्स को कन्फेस करने की बात याद आती है, लेकिन इसे सिंसियर होने से रूल आउट कर देता है। अपने रूम में टोमो कैरल के बगल में फ्लोर पर लेटी है और जून के साथ अपनी बातचीत पर विचार करती है। मिसूजू को भी टोमो द्वारा जून के आसपास और अधिक फेमिनिन होने के बारे में एडवाइस मांगने पर अपने विचार हैं। इससे मिसूजू को कैरल द्वारा टोमो के जून के साथ रिलेशनशिप के बारे में कही गई बात के बारे में सेल्फ कॉन्शियस फील होता है। अगले दिन जूनिचिरो की मदर उसे विश करती है, क्योंकि वो टोमो से मिलने के लिए निकलता है और उस दोपहर उससे मिलता है जो किमोनो में ड्रेस थी, जिसे उसकी मदर ने पहनाया था। किमोनो में ड्रेस टोमो का जून पर जो इम्प्रेशन पड़ता है, उससे वो डेज्ड और लगभग स्पीचलेस हो जाता है। बाद में वो फेस्टिवल के चारों ओर घूमते हैं और सबसे पहले गोल्डफिश कैचिंग स्टॉल पर जाते हैं। इसका वेंडर अन्य स्टॉल वेंडर्स को वार्न करता है कि स्टॉल डिस्ट्रॉइंग डीमन टोमो वापस आ गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी अपने नेम सेक पर खरी उतरती है। कहीं और मिसूजू, कैरल और कुसुके एक साथ हैंग आउट करते हैं और कैरल कुछ मास्क्स की ओर पॉइंट करती है जिनकी तुलना वो अपने फ्रेंड से करती है। टोमो की साइड पर लौटते हुए वो कुछ हैंडक्राफ्टेड कैंडीज से फैसिनेटेड हो जाती है और एक अजनबी को जून समझ बैठती है। अजनबी और उसका फ्रेंड टोमो को हिट करने की ट्राई करते, ये मानते हुए कि वो अकेली है, लेकिन जून इंटरवीन करके उसे क्वाइटली वहां से एस्कॉर्ट कर ले जाता है। दोनों अजनबियों की नज़र से दूर टोमो जून को थैंक्स कहने की ट्राई करती है। हालांकि वो अपोलोजाइज करता है, ये दावा करते हुए कि उसने ऐसी बात में बटेड इन किया जिसे टोमो खुद हैंडल कर सकती थी। रेज में टोमो जून के सिर के पीछे पंच मारती है और कहती है कि वो फाइट में अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो करने में इनकेपेबल है। इसके साथ वो फॉर्मली जून को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, जिससे जून फ्लस्टर्ड हो जाता है और वो टोमो को लगभग एम्ब्रेस कर लेता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और सजेस्ट करता है कि वो फायरवर्क्स देखने की प्रिपेयर करें जो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जैसे ही वो फायरवर्क्स देखने के लिए एक स्पॉट पर जाते हैं, टोमो सोचती है कि क्या ये जून के प्रति अपनी फीलिंग्स कन्वे करने का सही टाइम है। हालांकि फायरवर्क्स शुरू होते ही वो ऐसा करने से खुद को रोक लेती है। घर वापस जाते समय जून टोमो के साथ अपने रिलेशनशिप पर फिर से विचार करता है और कंक्लूड करता है कि वो टोमो के साथ कभी भी पंचिंग मैच नहीं करेगा। स्कूल की रूफटॉप पर टोमो, कैरल और मिसूजू के साथ बेंच पर बैठी है, जो टोमो के ग्लूमी मूड को नोटिस करती है। मिसूजू डिड्यूस करती है कि ये जून के कारण है और वो इसे कंफर्म करती है, ये दावा करते हुए कि वो हाल ही में उसके आसपास रहने में हेजिटेंट रहा है। क्लास के दौरान मिसूजू टोमो और जून के रिलेशनशिप में अचानक हुए चेंजेस के बारे में सोचती है। इसके बाद पुलिस का वो ग्रुप जिनसे टोमो ने एक बार डील किया था, टोमो से रिवेंज चाहता है और लीडर को डिस्टेंस में मिसूजू दिखाई देती है। वो बाद में उसका सामना करते हैं, लेकिन उस वियर्ड इंटेंसिटी से शॉक्ड हो जाते हैं जो उसने दी थी। कैरल फिर आती है और राइट एज ग्रुप मिसूजू को ले जाने की ट्राई करता है। कैरल स्टन गन से आर्म्ड होकर लीडर पर इसका यूज करती है और मिसूजू के साथ बच जाती है। वो एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में हाइड हो जाते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा बाद में फाउंड कर लिए जाते हैं। कैरल के फेस फर्स्ट एक पडल में गिरने के कारण, जिससे उनके लोकेशन तक पानी का ट्रेल बन जाता है। पुलिस के आने से पहले मिसूजू हेल्प के लिए जून को कांटेक्ट करती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो टोमो को इन्वॉल्व न करे। वो अग्री करता है और जून के हैंगअप करने के बाद टोमो उसके पास आती है और उसके फेस पर ब्लड थर्स्टी लुक को नोटिस करती है। गिल्ट रिडन होकर जून मिसूजू की सिचुएशन टोमो को डिस्क्लोज करता है और उनकी जानकारी के बिना कोसुके इसे सुन लेता है। मिसूजू की साइड पर पुलिस के आने तक उसकी कैरल के साथ हार्ट टू हार्ट बात होती है। इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाते, टोमो लीडर से डील करती है, जबकि जून गूंस को हैंडल करने की ट्राई करता है, लेकिन टोमो उन दोनों की केयर लेने पर इंसिस्ट करती है। जैसे ही टोमो और जून पुलिस से डील करते हैं, कोसुके आता है और कैरल को चेक करता है
और मिसूजू द्वारा उसके डर्टी क्लोथ्स उतारते हुए देखता है। कोसुके इसे बुलीज द्वारा कैरल का वायोलेट करने की अटेम्प्ट के रूप में इंटरप्रेट करेगा और बाद में बुली लीडर का सामना रेज में करेगा। टोमो और जून ने कोसुके को बुली लीडर पर अटैक करने से पहले रोक दिया और जल्द ही कैरल और मिसूजू मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए पहुंच गए। बाद में एक एम्बैरेस्ड कोसुके कैरल के साथ लीव कर जाता है और मिसूजू बुलीज को डिसिप्लिन करने के लिए पीछे रहने का डिसाइड करती है क्योंकि टोमो और जून टुगेदर घर वापस जाते हैं। हालांकि जून पीछे रह जाता है और बुलीज की मिसूजू द्वारा डिसिप्लिन करने की बात सुनता है। वे टुगेदर घर वापस भी जाते हैं और ब्रीफली बात करते हैं। अगले दिन टोमो ये लमेंट करते हुए अपना घर छोड़ती है कि उसने दूसरे दिन कैसे ओवर रिएक्ट किया था और सोचा था कि जून इसके बारे में नेगेटिवली सोचेगा। दूसरी ओर जून ने टोमो से अप्रोच किया और उसे रीअश्योरिंगली टच किया। इस एक्ट के कारण टोमो इलेटेड फील करती है और एक एक्सूबरेंट मूड में रश ऑफ करती है जिससे जून परप्लेक्स्ड हो जाता है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है